जो घूमी बहरी सरकार है ना, एकदम एक नंबर की निकम्मी सरकार है। इनको अपनी अकाउंटेबिलिटी पता नहीं है, समझ रहा है। इंसानियत के नाते काम नहीं कर रही है। उनको अपना प्रॉफिट दिखता है, वो प्रॉफिट के तरीके से सोचते हैं। आपको क्या लगता है ये नेट का जो एग्ज़ाम है इसे किस लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे? क्योंकि आप समझिए कि ये करोड़ों का धंधा है इनका। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो अंजाम बदल जाते हैं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं दोस्तों, पर नाम बदल जाते हैं। ओपीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां सीजेपी प्रोटेस्ट का आज 15वां दिन है और इसी बीच सोनम वांगचुक की हड़ताल का 7वां दिन है। इस बीच लगातार सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो लगातार गिरती जा रही है, उनके वाइटल्स गिरते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं हुई है। किसी भी तरीके का संपर्क इन लोगों के साथ नहीं साधा गया है। अब कहीं ना कहीं जब 15 दिन का वक्त हो चुका है, लगातार सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो गिर रही है। सोनम वांगचुक की हेल्थ को देखते हुए अब यहाँ से अभिजीत दीपके ने एक ओपन लेटर प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है। इस प्रधानमंत्री जी को जो लेटर उन्होंने लिखा है, इसमें बड़े सवाल उन्होंने किए हैं। देखिए, लेटर का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी, हाउ लॉन्ग विल यू इग्नोर जंतर मंतर। इंसानियत का सवाल है, आप कब तक जंतर मंतर को इग्नोर करोगे। तमाम लेटर है इसमें और कई बिंदुओं पर इस पर चर्चा की गई है कि हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें, और आपके लिए धर्मेंद्र प्रधान इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सवाल भी इस पूरे ओपन लेटर में उठाया गया है। इस बीच जो समर्थन है सीजेपी को लगातार मिलता जा रहा है। कई सांसद विपक्षी दल के यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। आप मंच देख सकते हैं, वहाँ से लगातार मंच का संचालन जारी है और ये तमाम लोग जो युवा जिनको कहा जा रहा है कि लोग वायरस से लोग यहाँ पे पहुंचे, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या अब ओपन लेटर के बाद मोदी सरकार पे कुछ असर पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मनीष, कब से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या मैं फर्स्ट 6 जून पे पहला प्रोटेस्ट था, तब भी यहाँ पे था। 20 तारीख से 3 दिन मैंने यहाँ पे बिताए, फिर उसके बाद में मैं आज मेरा दोबारा से यहाँ पे आना हुआ। 15 दिन हो चुके हैं और अब अभिजीत को एक ओपन लेटर पीएम को लिखना पड़ गया कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए। इंसानियत के लिए आप कब तक जो है चुप रहेंगे, बोलिए। मैम, ये सरकार जो है ना, ये सरकार उन लोगों की है जो इंसानियत के नाते काम नहीं कर रही है। उनको अपना प्रॉफिट दिखता है, वो प्रॉफिट के तरीके से सोचते हैं। आपको क्या लगता है ये नेट का जो एग्ज़ाम है इसे किस लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे? क्योंकि आप समझिए कि ये करोड़ों का धंधा है इनका। करोड़ों को धंधों को बंद नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हाँ, वो अलग बात है। ये थोड़े से इस तरीके के लोग हैं कि ये इंसान को इंसान नहीं समझते। आप खुद देखो इनके मुद्दे क्या रहते हैं, मुसलमान हिंदू को बंटवारा, है ना, इंसान को तोड़ना, इनके मुद्दे यही है। तो मुझे नहीं लगता देश के हित के लिए इन्होंने एक भी, अभी तक 12 साल हो गए उनको, है ना, उन्होंने अभी तक एक भी अपने हित के लिए काम करा हो, हमारे हित के लिए, जो प्रजा जिसकी सबसे ज़्यादा महत्व इस प्रजा को दिया जाता है, ये अपने दोस्तों को देते हैं महत्व। तो क्या दीपके के ओपन लेटर का कुछ असर पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी पे, या अभी भी चुप रहेंगे? वो चुप ही है मैम, वो शायद इसके बाद में भी चुप रहेंगे मैम। जो आप खुद सोचो ना, जिनकी 20 लोगों की हत्या होगी तब वो बंदे नहीं जागे, वो तब नहीं चुप्पी तोड़ रहे। एक लेटर देने में क्या चुप्पी तोड़ेंगे? जंतर मंतर को इग्नोर किया जा रहा है पूरी तरीके से। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर अगर ये समझते हैं प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनका कोई तो बंदा होता, कोई रिप्रेजेंटेटिव होता, यहाँ पे आके कुछ बोलता। कोई बोला ही नहीं किसी ने ना, और ऊपर से दहशतगर्द हमारे को और बता दिया। ये वायरस बोल रहे हैं आपको, बता दो कि ये हम अपने लिए हक की बात करते हैं, ये हमारे को टेररिस्ट बोल देते हैं। इनके राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में बैठ के कि हमारे जवान शहीद नहीं हुए सिंदूर ऑपरेशन में, और उस आर्मी के चीफ ने बंदे ने खुद बोला 8 बंदे लॉस्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ। वो कितना बड़ा झूठ। पड़ोसी देश में कुछ होता है तो फौरन पीएम मोदी ट्वीट कर देते हैं। अरे मैम, जब अपने घर में ठीक नहीं कर पा रहे फौरन के कैसे ठीक कर सकते? कहाँ? एक बात बताओ, एक चीज़ समझो, धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इनकी बात नहीं मान रहे, ये इनकी नकारता है। अच्छा, ये नकारता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इनकी बात सुन सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे बंदा क्यों नहीं सुन रहे इनकी? अच्छा, अगर ये लॉजिकली समझा जाए तो ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं सुन रहा? आपका मतलब ईगो सिर्फ उन लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, उसका तो कोई आप जवाब ही नहीं मांग रहे। आप कह रहे
56 इंच वाले प्रधानमंत्री मोदी की सुनी नहीं जा रही उनकी संजय सिंह जी आए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि 56 इंच ना इंसानों का नहीं होता, जानवरों का होता है। और जानवर की सोच जो बंदा लेके चल रहा है ना, वो लोगों को भी जानवर की तरह समझ रहा है, इंसान तो नहीं समझ रहा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो हाँ मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ 4 PM। तो 4 PM लोगों की सुनता है, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं सुन रहे हैं लोगों मौन हो गए हैं। मनमोहन सिंह जी को मौन प्रधानमंत्री कहते थे, ये बोलने वाले थे। अच्छा। पर ये मुद्दों पर मौन हो गए। मोदी जी तो इतना भाषण देते हैं, घंटों घंटों बोलते हैं, मन की बात करते हैं। मन की करते हैं, लेकिन मेरे मन की नहीं करते। मैं 15 आपकी मन की बात क्या है? मेरे मन की बात मेरे मन की करे ना, तब मैं समझूं कि वाकई मैं हिसार हरियाणा से राजेश हिंदुस्तानी गंगा पुत्र 15 सालों से रोजाना तिरंगा हाथ में, 35 वर्षों से सामाजिक कार्य करता हूँ। देश और समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने लिए कोई लड़ाई नहीं, दुनिया के लिए लड़ा है। ये लोग भी तो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इनको इग्नोर किया जा रहा है। 15 दिन हो गए, इनके लिए मैं आया हूँ और सुनना पड़ेगा, सुना के रहेंगे। इधर पास ही में संसद भवन है, PM हाउस है, फिर भी कुछ हलचल नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, सत्ता का अहंकार हो गया, सत्ता का मद हो गया। दूसरी बात, उनको ये लगता है कि हमने इंस्टीट्यूशंस को काबू कर लिया, कैसे बचाया जाएगा जितने इंस्टीट्यूशंस हैं। हालांकि यहाँ पर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जो मामला चला था, तो इंदिरा ने बाद में उनको हराया गया और उनको न्यायपालिका ने उनका चुनाव रद्द करके जेल तक में डाला, और बाद में उन्होंने देश से माफी मांगी थी, और उसके बाद वो दोबारा आई, सुधार किया कि देश में लोकतंत्र रहेगा। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये उनसे आगे जा रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि मेरी तुलना नेहरू या उससे। अरे वो उसको दुर्गा कहा, वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था बांग्लादेश को जीता जब, और वाजपेयी जी को विदेश मंत्री को विपक्षी पार्टी को नेता को उन्होंने विदेश भेजा था UNO में, तो और राजीव जी ने उनका इलाज कराने भेजा था। और ये विपक्ष को दुश्मन समझते हैं, ठीक है, मान लिया इनकी आपस की, लेकिन जनता को दुश्मन क्यों समझे? मैं मोदी जी को अपना भाई, अपना मामा चाचा भाई मानता हूँ और प्यार करता हूँ, क्योंकि वो देश के गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा सर नीचा होगा अगर लोग प्यार करते हैं आप लोगों को। मैं 1 मिनट प्यार करता हूँ और उनकी पार्टी से भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो मेरे भाई बंधु है, मेरा परिवार है, क्योंकि सारा भारत मेरा परिवार है, तो दूसरे भी हैं। जब मुझे ये ज्ञान है तो उनको क्यों नहीं है कि ये बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे 1 मिनट, ये बच्चे मर रहे हैं। 22 बच्चों की मृत्यु हुई है, 22 बच्चों की डेथ हो गई है। मोदी जी का एक शब्द क्यों नहीं निकलता? नाविक मर गए हमारे, क्यों नहीं शब्द निकलता? और वो मौन क्यों है? बाकी वो भाषण देते हैं, वो भाषण क्या काम आएंगे? और किसी का काम का नहीं है, एक्शन चाहिए। औरों को भी सर हमें थोड़ा वाइंड अप कीजिए। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो अंजाम बदल जाते हैं। लोग कहते हैं भगत सिंह पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं दोस्तों, पर नाम बदल जाते हैं। सांस बनिए आंधी सी तूफान उठा है सीने में, सांस बनिए आंधी सी तूफान उठा है सीने में। मेरे देश के हालात इस कदर खराब हो तो राजेश हिंदुस्तानी को मौज कहाँ जीने में। हर बात पे उनका जवाब दे सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन सर से बात कीजिए। सर क्या कहेंगे, लोकतंत्र में सबसे सुप्रीम जनता होती है, यहाँ पे क्या लग रहा है प्रधानमंत्री उनके मंत्री सबसे ऊपर हो गए कि 15 दिन यहाँ पर हो गए और कोई यहाँ पर सुध लेने के लिए नहीं आया है? देखिए आपको बताना, डेमोक्रेसी में सुप्रीम जनता होती है, परंतु आजकल जो प्रणाली हो गई है, जो सिस्टम हो गया, उसमें सुप्रीम जनता नहीं रह गई। अब सुप्रीम पुलिस रह गया, प्रशासन रह गया, मीडिया रह गया और ये राजनीतिक नेता हो गए। ये अपने को शहंशाह हो गए हैं और ये सच है कि ये शहंशाह के साथ तानाशाह भी हो गए। दीपके ने ओपन लेटर लिखा है यहीं पर संसद भवन PM हाउस, ओपन लेटर लिख के उन्हें बताना पड़ गया है कि जंतर मंतर भी है, वहाँ लोग हैं 15 दिन से, आपको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। आपको अभी बता दें, हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक किसी भी धरने प्रदर्शन में प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं आया, किसी भी पार्टी का।
अब ये जो बीजेपी है, बीजेपी से एक उम्मीद की जाती थी आए या ना आए, मगर एक सांत्वना देनी चाहिए। पार्टी का कोई तो है दूसरी आपको बता दें, ये जो मूवमेंट, चूँकि मैंने 75 का इमरजेंसी का देखा, मैंने उस समय रिपोर्टिंग की, अन्ना की रिपोर्टिंग की, इमरजेंसी में मैं जेल गया, मगर आपको बताना ये जो है इनका सिर्फ ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे और शिक्षा पे सुधार हो। अगर ऐसा मोदी कर लेंगे तना राज्य करेंगे, देश उन्नत होगा। इनका कोई सत्ता परिवर्तन का नहीं कोई विप्लव, कोई विद्रोह का। तो शायद सरकार को वही डर। हम थोड़ा साइड में अगर कोई बात करना चाहता है तो साइड में आ जाइए, म्यूजिक बहुत तेज है। और सवाल यही है कि क्या सरकार को डर लगा हुआ है कि सत्ता परिवर्तन जैसा कुछ ना हो जाए, पड़ोसी देश जैसा कुछ ना हो जाए, और इसीलिए मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, इनकी सुध नहीं ली जा रही। और साथ ही ओपन लेटर दीपके ने लिखा है, यहाँ पे कुछ असर होगा सरकार को? आपका 4 PM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई जिंदा चैनल है तो 4 PM है, जो सच्चाई की आवाज़ जनता तक लेके जाती है। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कलर है ये किसानों का कलर है, जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर हम लोग बैठे रहे और फिर लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी देश के किसानों से, जब 750 शहादतें हुई थी। मैं यहाँ पर पहले दिन से अभिजीत दीपके के टीम के साथ में हूँ, और पहले बीच में मध्य प्रदेश भोपाल में एक रैली के लिए क्या आप जिस तरह से आप कह रहे 13 महीने आप लोगों को लगे, तो क्या सरकार यहाँ पर भी चाह रही है कि किसी की शहादत हो, कोई अपना बच्चा खोए, तब जाकर के सरकार सुध लेगी? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये कुंभकर्ण की नींद में जो सोई हुई सरकार है। मैं कल ही पंजाब से आया हूँ, पूरे देश के 142 किसान संगठनों की मीटिंग ली गई है वहाँ पे, और उनसे कहा गया कि मैं स्वयं जाकर भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूँ, क्या आप लोग उन बच्चों का साथ देंगे? आपके घर में बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाए। हड़ताल का असर कहाँ हो रहा है? सोनम वांगचुक जैसा बड़ा चेहरा बैठा हुआ है और सरकार लगातार उनकी हेल्थ गिर रही है, सरकार सुध नहीं ले रही है। मैं बता रहा हूँ ना, जब दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों पे ट्रैक्टर घुसेंगे और किसान यहाँ पर जमावड़ा पूरा कैंपस भर जाएगा, दिल्ली भर जाएगा, तब तो सुनना पड़ेगा। अब बिल्कुल जो है किसानों ने कमर कस ली है और ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं और अपने ट्रैक्टरों में राशन भर लिया है। बड़ी बात कह रहे हैं कि अब शायद किसानों को यहाँ पर आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के सरकार पे असर पड़ेगा, सरकार सुध लेगी। लेकिन ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत जी क्या कहेंगे? अभिजीत ने ओपन लेटर प्रधानमंत्री को लिखा है कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए, इंसानियत के नाते जंतर मंतर पर ध्यान दीजिए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, ये बेशर्मों की तरह एसी वाले कमरे में बंद है, ठीक ना। और आप तमाम देखिए कि देश भर में 93 मतलब जो एग्ज़ाम हुए उसके पेपर लीक हो गए, और जो हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है ना, उसको जो 2020 में NAP तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार को क्यों यहाँ पे बैठे हुए लोग नजर नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल मतलब ये जो गूंगी बहरी सरकार है ना, एकदम एक नंबर की निकम्मी सरकार है, इनको अपनी अकाउंटेबिलिटी पता नहीं है, समझ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब किसान आंदोलन चला था, उसमें भी ओपन लेटर का कुछ असर होगा? नहीं, मतलब जिस तरीके का इनका रवैया है हमें तो नहीं लगता है, लेकिन एक जो इनके अंदर जो बेशर्मी है ना, उससे तो साफ नजर आता है कि बिल्कुल। और इसी बेशर्मी की बात कहीं ना कहीं अब अभिजीत दीपके ने की है, बाकायदा एक ओपन लेटर लिखा है, उस ओपन लेटर में तमाम चीज़ों ने किया और सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी से संज्ञान मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप कब तक जंतर मंतर को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग भूख हड़ताल पे बैठे, लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और देश के प्रधानमंत्री खामोश है। आपको क्या लगता है ओपन लेटर का असर होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।